आने वाले 30 जनवरी सोमवार को नेपाल के मुक्तिधाम स्थित गंडकी नदी से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जानकी समेत अन्य भगवान की मूर्ति बनाने के लिए जा रहे विशाल पत्थर नेपाल से जनकपुर धाम होते हुए भारत हरलाखी प्रखंड के पिपरौन जटही बॉर्डर के रास्ते अयोध्या को जाएगी, जिसका स्वागत और दर्शन पूजा पाठ की भव्य तैयारी को लेकर प्रखंड मुख्यालय के दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन में तैयारी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनिल कुमार सिंह ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम संयोजक अरविंद कुमार ने स्वागत तैयारी पर परिचर्चा किया। बैठक में रामशिला का स्वागत, यात्रा में शामिल साधु संत का स्वागत, सम्मान, प्रसाद, भव्य पंडाल, पेयजल, यातायात समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा किया गया। इसके बाद तैयारी समिति के सभी सदस्य जटही बॉर्डर पर जाकर जायजा लिया और निरीक्षण कर तैयारी शुरू कर दी। पत्रकारों को जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक अरविंद कुमार ने कहा कि एक समय वो था जब राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता के विवाह के बाद भगवान श्री राम के साथ उनकी विदाई किया था। ठीक वही क्षण फिर दोहराया जा रहा है, जब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से विशाल रामशिला पत्थर जा रहा है, जो इस इलाके के रास्ते फुलहर, सहारघाट, बसैठ, कमतौल, दरभंगा, मब्बी के रास्ते अयोध्या को जाएगी। इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। वहीं खासकर महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जहां जहां रामशिला गुजरे वहां लोग सड़क किनारे खड़े होकर पुष्प बरसा कर दर्शन जरूर करें। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्णेंदु मोहन शर्मा, विनोद प्रसाद, आनंद कुमार, पवन साहब, महंत ब्रजमोहन दास, भोगेंद्र ठाकुर, डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, जंग बहादुर यादव, राम बहादुर ठाकुर, गौरी शंकर महतो, हरि मोती, राम बाबू यादव, संतोष महतो, दीपक शर्मा, विकास शर्मा, बंटी सिंह, विक्रम मंडल, देवेंद्र यादव, गौरी शंकर प्रसाद, राम प्रबोध महतो, शंभुनाथ प्रसाद सिंह, केशव कुमार सिंह, मदन चंद्र झा, वीरेंद्र प्रतिहस्त, मुखिया राजेश शाह, अरविंद कुशवाहा, चंदन कुमार, मनोज कुमार प्रसाद, चंदन सिंह, विष्णुदेव पासवान, चुन्नू झा, प्रमोद शाह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ से शिला हमारे विश्व हिंदू परिषद के कामेश्वर चौपाल जी, जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनके नेतृत्व में वह शिला यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी। सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्ष संघर्ष के बाद जिस राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें जो राम का प्रतिमा लगेगा, उसका शिला भी मिथिलांचल के इसी बॉर्डर से, हरलाखी बॉर्डर से होकर के जाने वाला है। और इसमें हरलाखी के हजारों हजार लोग पिपरौन बॉर्डर पर उस शिला का पूजन और दर्शन करेंगे। और हरलाखी में पड़ने वाले जो भी गांव है, सभी गांव में, सभी चौक पर लोग उस शिला का दर्शन करेंगे, उस पर पुष्प अर्पित करेंगे। मैं हरलाखी के सभी लोगों से अपनी ओर से एक राम भक्त के हैसियत से आमंत्रित करता हूं कि सभी लोग इस दर्शनार्थ के लिए आएं और लाखों लाख लोग इसमें दर्शन करें। क्योंकि हो सकता है कि अयोध्या बहुत सारे लोग जा पाएंगे दर्शन के लिए कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन आज साक्षात वह शिला हम लोगों को दर्शन होने वाला है, जिससे भगवान राम और माता सीता के मूर्ति का निर्माण होगा। इस क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि जनकपुर से, ये नेपाल से चलकर जो शिला जाने वाली है अयोध्या के लिए, जिस शिला के माध्यम से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनने वाली है, उस शिला का पूजन करने का हम सब लोगों को सौभाग्य मिला है। ये भगवान राम की कृपा है। उस शिला नेपाल से जटही के रास्ते भारत में प्रवेश करेगी और फिर उसके बाद पिपरौन, फुलहर, सहारघाट, बैंगड़ा, बसैठा, कमतौल होते हुए दरभंगा मुख्य मार्ग जो नेशनल हाईवे है उससे जुड़ेगी और फिर आगे बढ़ते हुए ये वहाँ अयोध्या तक जाएगी। 30 तारीख को यह शिला जटही में प्रवेश करने वाली है और यहाँ के समस्त माता बहन, जो बंधु बांधव हैं, समस्त हिंदू लोगों से मेरा आग्रह है कि इस शिला के पूजन के लिए अपने अपने घर के दरवाजे खोल दें और उसके स्वागत में स्थान स्थान पर खड़े हों। इतना छोटा आग्रह है, सब पर राम की कृपा है और यह हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम सब लोगों को उस शिला का दर्शन करने का मौका मिल रहा है। अभी तक के कार्य योजना के अनुसार कहाँ कहाँ पर स्वागत उनकी तैयारी? अभी तक जो हम सब लोग पिछले 4 दिनों से इस योजना में लगे हुए हैं, तो जो मुख्य सड़क मार्ग के किनारे जो मुख्य गांव है, सभी गांवों में एक चरण में बैठक हो गई है। उन सभी स्थानों पर जो कहीं देवस्थल है, कहीं कोई सरकारी भवन है, वहाँ कुछ लोग जो हिंदू समाज वहाँ रहते हैं वो वहाँ जुटेंगे और फूल माला के द्वारा, प्रसाद के द्वारा, बैनर पोस्टर लगाकर इस शिला का पूजन करेंगे पूरे श्रद्धा भाव से। पिपरौन में क्या क्या तैयारी है? पिपरौन में पूरी तैयारी है।
क्योंकि जो नेपाल से लोग शिला को लेकर आ रहे हैं, ऐसे संत महंत लोग, उस नेपाल सरकार के लोग भी आ रहे हैं उनके साथ में। उन सब लोगों के लिए हम सब लोगों ने एक अल्पाहार की व्यवस्था की है। उनके स्वागत के लिए हम लोगों ने एक गमछा और राम नाम का गमछा और रामचरितमानस तथा फूल माला के द्वारा सब लोगों का स्वागत यहाँ किया जाएगा। उनके चरण धोने की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि अपने मिथिला में सर्वप्रथम हम सब लोग अपने आगंतुक का, अपने बंधु बांधव का चरण पैर पखार कर ही उसका पूजन करते हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ भी पिपरौन के समाज के द्वारा किया जा रहा है। इस मार्ग से शिला गुजरने के कारण यह इलाका कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। यह इलाका तो ऐसे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जगत जननी सीता माता की भूमि है, और भगवान राम का काम तो भी सिद्ध होता है जब उसमें सीता माता का और इस भूमि का सहभागिता होती है। तो इसलिए इस भूमि का तो ये सौभाग्य है ही, साथ ही उस शिला का भी मैं मानता हूँ कि सौभाग्य है। एक समय ऐसा था कि भगवान राम आए थे और इसी भूमि पर एक शिला को उनके मात्र छूने से उसका कल्याण हो गया था। तो निश्चित रूप से इस मार्ग से यह शिला जा रही है, तो इस क्षेत्र का भी कल्याण होगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।